करते हैं कि आपातकालीन फंड कैसे बनाया जाए। लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप कितनी राशि आपातकालीन फंड में रखना चाहते हैं। आमतौर पर यह राशि 3 से 6 महीने की आय या खर्चों के बराबर होनी चाहिए। बचत की योजना बनाएं। अपनी मासिक आय और खर्चों का विश्लेषण करें और यह तय करें कि आप हर महीने कितनी राशि बचत कर सकते हैं। इस राशि को अपने आपातकालीन फंड में डालें। स्वचालित बचत सेट करें। अपनी बैंकिंग प्रणाली में स्वचालित बचत की सुविधा का उपयोग करें ताकि हर महीने एक निश्चित राशि आपके आपातकालीन फंड में जमा हो जाए। अनावश्यक खर्चों को कम करें। अपने अनावश्यक खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करने का प्रयास करें। जो राशि आप बचत करेंगे उसे आप अपने आपातकालीन फंड में डाल सकते हैं। वित्तीय अनुशासन बनाए रखें। आपातकालीन फंड को तभी उपयोग करें जब वास्तव में आवश्यकता हो। इसे नियमित खर्चों के लिए उपयोग न करें। आपातकालीन फंड को बनाए रखने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। नियमित समीक्षा करें। हर कुछ महीनों में अपने आपातकालीन फंड की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि यह आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप है। सुलभता बनाए रखें। अपने आपातकालीन फंड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकें। अलग खाता खोलें। आपातकालीन फंड के लिए एक अलग बचत खाता खोलें ताकि आप इसे अन्य बचत और निवेशों से अलग रख सकें। बचत और निवेश हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। नियमित बचत करें और अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। बचत और निवेश दोनों ही हमारे वित्तीय जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो चलिए जानते हैं बचत और निवेश की प्रक्रिया के बारे में। बचत का मतलब है अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखना ताकि हम भविष्य में इसे उपयोग कर सकें। वहीं निवेश का मतलब है अपनी बचत को ऐसे साधनों में लगाना जो हमें समय के साथ अच्छी रिटर्न दे। दोनों का सही संतुलन बनाकर हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बचत और निवेश का महत्व यह है कि ये हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे भविष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं और हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। बचत हमें आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार रखती है, जबकि निवेश हमें धन को बढ़ाने में मदद करता है। बचत और निवेश हमारे वित्तीय जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बचत और निवेश का महत्व समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बचत के महत्व की। आपातकालीन फंड बचत हमें आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि अचानक नौकरी छूट जाना, मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य अनपेक्षित खर्च के समय। लक्ष्य प्राप्ति बचत हमें हमारे छोटे और बड़े वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, छुट्टियों पर जाना या किसी खास मौके के लिए पैसे जमा करना। मानसिक शांति जब आपके पास एक मजबूत बचत होती है तो आपको मानसिक शांति मिलती है क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी भी अनपेक्षित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं निवेश के महत्व की। धन को बढ़ाना निवेश से हमें हमारे पैसे को बढ़ाने का अवसर मिलता है। समय के साथ निवेश से मिलने वाला रिटर्न हमारे धन को बढ़ाता है और हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। महंगाई से सुरक्षा निवेश से हमें महंगाई के प्रभाव से बचने में मदद मिलती है। जब हम सिर्फ बचत करते हैं
तो हमारे पैसे की क्रय शक्ति समय के साथ कम हो सकती है। लेकिन निवेश से हम महंगाई को मात दे सकते हैं। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। बड़े वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश जरूरी है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की उच्च शिक्षा या एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना। विविधता और जोखिम प्रबंधन। सही निवेश से हम अपने वित्तीय पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। अलग अलग निवेश विकल्पों में निवेश करके हम अपने कुल निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। बचत और निवेश दोनों का सही संतुलन हमें एक मजबूत वित्तीय भविष्य की ओर ले जाता है। जहां बचत हमें तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है, वहीं निवेश हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बचत और निवेश को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव। नियमित बचत करें। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से बचत करें। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। निवेश को लंबी अवधि के लिए रखें ताकि आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिल सके। विविधता लाएं। अपने निवेश को विभिन्न साधनों में विभाजित करें ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न बेहतर हो। नियमित समीक्षा करें। समय समय पर अपनी बचत और निवेश योजना की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार उसमें बदलाव करें। बचत और निवेश शुरू करने के कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। यह लक्ष्य हो सकते हैं जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट आदि। बजट बनाएं। एक बजट बनाएं और उसमें अपनी आय और खर्चों को स्पष्ट रूप से शामिल करें। बजट बनाने से आपको पता चलेगा कि आप कितना पैसा बचत और निवेश के लिए अलग रख सकते हैं। आपातकालीन फंड बनाएं। पहले एक आपातकालीन फंड बनाएं जो 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। यह फंड आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। बचत योजना बनाएं। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए निर्धारित करें। आप इसे स्वचालित बचत में सेट कर सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया सरल हो जाए। निवेश के विकल्प चुनें। विभिन्न निवेश विकल्पों का विश्लेषण करें और अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर सही विकल्प चुनें। आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। कर्ज का सही प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। अपने कर्ज को समय पर चुकाएं और अनावश्यक कर्ज लेने से बचें। क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करें। आज हम बात करेंगे कर्ज प्रबंधन के बारे में। कर्ज लेना आसान होता है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स। कर्ज का मतलब है उधार लिया गया पैसा जिसे एक निश्चित समय में वापस करना होता है। यह बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी या अन्य वित्तीय संस्थान से लिया जा सकता है। कर्ज कई प्रकार के होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड कर्ज। हर कर्ज का अपना उद्देश्य और ब्याज दर होती है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की, जो आपको कर्ज को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगे। बजट बनाएं। सबसे पहले एक मासिक बजट बनाएं और अपनी आय और खर्चों का सही आकलन करें। प्राथमिकता दें। अपने कर्जों को प्राथमिकता दें। सबसे पहले उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को चुकाएं। नियमित भुगतान करें। अपने कर्ज के नियमित भुगतान के लिए एक समय निर्धारित करें और उसे समय पर चुकाएं। अनावश्यक खर्चों से बचें। अनावश्यक खर्चों को कम करें और अपने बजट में समायोजित करें। पुनर्वित्त पर विचार करें। अगर ब्याज दरें कम हो रही हैं, तो पुनर्वित्त पर विचार करें।
इससे आपके मासिक भुगतान कम हो सकते हैं। कर्ज को सही तरीके से मैनेज करने के कई फायदे होते हैं। आपकी क्रेडिट स्कोर में सुधार होता है, आर्थिक तनाव कम होता है, वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है, भविष्य के लिए बचत करने का मौका मिलता है। समय पर अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वित्तीय योजना की समीक्षा और समायोजन के बारे में। एक मजबूत वित्तीय योजना आपके भविष्य को सुरक्षित रखती है, लेकिन समय पर उसकी समीक्षा और समायोजन भी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कैसे करें अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा और समायोजन। वित्तीय योजना की समीक्षा क्यों जरूरी है? जैसे जैसे समय बदलता है, हमारी जीवन स्थितियां, आय और खर्च भी बदलते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी वित्तीय योजना की समय पर समीक्षा करें और उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करें। समीक्षा करने के महत्वपूर्ण कदम। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कदमों की, जो आपको अपनी वित्तीय योजना की समीक्षा करने में मदद करेंगे। अपने वित्तीय लक्ष्यों की पुनः समीक्षा करें। अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पुनः समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वे अभी भी प्रासंगिक हैं। आय और खर्च का विश्लेषण करें। अपनी वर्तमान आय और खर्चों का विश्लेषण करें और देखें कि क्या आप अपने बजट में बने हुए हैं। निवेश की समीक्षा करें। अपने निवेशों की समीक्षा करें और देखें कि क्या वे आपके लक्ष्यों के अनुरूप हैं। ऋण और दायित्वों की समीक्षा करें। अपने ऋणों और अन्य वित्तीय दायित्वों की स्थिति की समीक्षा करें और उनकी अदायगी के लिए योजना बनाएं। आपातकालीन निधि की जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त आपातकालीन निधि है। योजना में समायोजन के टिप्स। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स की, जो आपकी वित्तीय योजना में समायोजन करने में मदद करेंगे। बजट को अपडेट करें। अपनी आय और खर्चों के आधार पर अपने बजट को अपडेट करें। निवेश पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करें। अपने निवेश पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करें ताकि यह आपके वर्तमान वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। कर्ज को पुनर्वित्त करें। उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को पुनर्वित्त करें ताकि आप ब्याज पर बचत कर सकें। आपातकालीन निधि को बढ़ाएं। अगर संभव हो तो अपनी आपातकालीन निधि को बढ़ाएं ताकि आप किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। अगर आपको अपनी वित्तीय योजना बनाने में मुश्किल हो रही है, तो पेशेवर मदद लें। एक वित्तीय सलाहकार आपकी स्थिति को समझकर आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों और कैसे आपको अपनी वित्तीय योजना तैयार करने के लिए पेशेवर मदद लेनी चाहिए। एक मजबूत वित्तीय योजना आपके भविष्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक पेशेवर की मदद से यह काम और भी आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेशेवर मदद की जरूरत क्यों? वित्तीय योजना तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसमें आपकी आय, खर्च, निवेश और दीर्घकालिक लक्ष्यों का ध्यान रखना होता है। पेशेवर सलाहकार आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपकी योजना को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पेशेवर वित्तीय सलाहकार कौन होते हैं? पेशेवर वित्तीय सलाहकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (CFP), निवेश सलाहकार और वित्तीय योजनाकार। ये विशेषज्ञ आपकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और आपके लक्ष्यों के अनुसार योजना बनाते हैं। पेशेवर मदद लेने के फायदे।
पेशेवर मदद लेने के कई फायदे हैं। विशेषज्ञता और अनुभव। वित्तीय सलाहकार के पास विशेषज्ञता और अनुभव होता है, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। व्यक्तिगत योजना। वे आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के आधार पर एक योजना तैयार करते हैं, जो आपके लक्ष्यों के अनुकूल होती है। जोखिम प्रबंधन। सलाहकार आपके निवेश और जोखिम को प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे आप भविष्य में वित्तीय संकट से बच सकते हैं। समय की बचत। एक पेशेवर आपकी योजना तैयार करने में समय बचाता है, जिससे आप अन्य महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकते हैं। सही वित्तीय सलाहकार कैसे चुनें? योग्यता और प्रमाण पत्र जांचें। सुनिश्चित करें कि सलाहकार के पास आवश्यक योग्यता और प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि CFP। अनुभव और विशेषज्ञता जांचें। सलाहकार के अनुभव और विशेषज्ञता की जांच करें। देखें कि वे आपके जैसे ग्राहकों के साथ काम कर चुके हैं या नहीं। समीक्षा और सिफारिशें प्राप्त करें। अन्य ग्राहकों की समीक्षा और सिफारिशें प्राप्त करें। इससे आपको सलाहकार की सेवाओं के बारे में पता चलेगा। फीस संरचना समझें। सलाहकार की फीस संरचना को समझें और सुनिश्चित करें कि वह आपके बजट में है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि वित्तीय योजना कैसे बनाई जाती है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन, बजट बनाना, आपातकालीन फंड बनाना, बचत और निवेश करना, कर्ज का प्रबंधन करना और समय पर योजना की समीक्षा करना। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप अपनी वित्तीय योजना बनाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।